दोस्तों आज अपना टॉपिक है जेनेटिक्स। आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जो आनुवांशिकी है वो क्या होते हैं, आनुवांशिक गुण है वो क्या होते हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों आज। तो सबसे पहले सीधे टॉपिक पे आते हैं। जो आनुवांशिकी है दोस्तों, आनुवांशिकी क्या होता है? आनुवांशिकी होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण हैं वो ट्रांसफर होते चले आते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्हें जेनेटिक्स बोलते हैं। मतलब जो खानदानी गुण है दोस्तों, एक पीढ़ी में जाएंगे, फिर वही गुण दूसरी पीढ़ी में, वही गुण तीसरी पीढ़ी में, वही उनकी संतान में जो चले आ रहे हैं जो गुण हैं, ठीक है, वो क्या है दोस्तों? वो है जेनेटिक्स। पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण चले आ रहे हैं वो जेनेटिक्स है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण स्थानांतरित होते हैं उन्हें दोस्तों आनुवांशिक गुण कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करें दोस्तों, अपन ने बात के लिए खानदानी गुण की। खानदानी गुण होता है आनुवांशिकी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला आता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो इसकी खोज है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले आ रहे जो गुण हैं वो आनुवांशिक गुण है। अगर बात करें दोस्तों आनुवांशिकी खोज की, तो इसकी खोज किसने की थी? या इसके जनक की बात कर लो, वो ही इनके जनक है। वो है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल दोस्तों इसके पिता है। अगर बात करें दोस्तों, जो मेंडल है उसने आनुवांशिकी की खोज किस पे की थी? जो दोस्तों इन्होंने मटर की, जो बागवानी मटर है, उनके जो 7 प्रजाति पर प्रयोग किया था दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने। प्रयोग जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? तो मटर पर। कितनी प्रजाति? 7 प्रजाति, ठीक है। बागवानी मटर जो दोस्तों हम यूज करते हैं वो मटर, उनकी जो 7 प्रजाति है उस पर प्रयोग किया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, जो मॉडर्न जनक है अभी के, जो जेनेटिक्स के जो फादर है, ठीक है, उसकी बात करते हैं दोस्तों। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक है दोस्तों टी.एच. मॉर्गन। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? टी.एच. मॉर्गन। दोस्तों इन्होंने अभी जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसकी खोज की थी, और जो जेनेटिक्स है उसके पिता है दोस्तों वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब बात करें दोस्तों, जो जेनेटिक्स है वो शब्द किसने दिया था? दोस्तों शब्द दिया था, वो दिया था वैज्ञानिक का नाम था वॉटसन। जेनेटिक्स शब्द दिया किसने दिया था दोस्तों? वॉटसन ने। जो जेनेटिक शब्द है दोस्तों वो दिया था वॉटसन ने। अब बात करते हैं दोस्तों गुणसूत्र। गुणसूत्र से ही दोस्तों जो जेनेटिक्स है वो निकल कर आई है। जो जीन है, जीन गुणसूत्र से ही निकल कर आए हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र क्या होते हैं आपको पता है? हमारे शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र है, ठीक है। तो गुणसूत्र होता क्या है दोस्तों? गुणसूत्र जो क्रोमोजोम है वो क्या होता है आपको पता है दोस्तों? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वोल्टेयर ने। दोस्तों क्या हुआ? ये है गुणसूत्र, क्रोमोजोम। अब दोस्तों क्या हुआ? जैसे ही गुणसूत्र से क्या हुआ? गुणसूत्र से डीएनए की खोज हुई, ठीक है। और डीएनए से क्या हुआ दोस्तों? जीन बना। गुणसूत्र से डीएनए, ये क्या हुआ? डीएनए। डीएनए को जैसे ही खींचा, ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों? जीन का निर्माण हुआ। ये क्या है दोस्तों? ये है जीन। अब जीन क्या होते हैं दोस्तों? जो जीन है वो, जो जीन का जो प्रयोग है वो किसने किया था? जीन को खोजा किसने था? जीन को खोजा था दोस्तों जोहानसन ने। जीन की बात करें
जोहानसन, ठीक है। और क्रोमोसोम की बात करें, गुणसूत्र, ये तो वाल्डेयर, किसने? वोल्डेयर ने। क्रोमोसोम से डीएनए के, डीएनए से जीन की। जैसे क्रोमोसोम को वोल्डेयर ने, डीएनए की खोज हुई, डीएनए से फिर दोस्तों क्या हुआ? जीन की खोज हुई, ठीक है। तो जीन बना कहाँ से? जीन बना दोस्तों क्रोमोसोम से, ठीक है। आपको पता है जो क्रोमोसोम कहाँ से आया? क्रोमोसोम दोस्तों जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। वो कोशिका के जो टॉपिक है उसे बताऊंगा। तो केंद्रक है, केंद्रक में पाया जाएगा। केंद्रक की खोज की बात करें, वो है रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक से गुणसूत्र, गुणसूत्र से डीएनए, डीएनए से जीन। खोज देख ली दोस्तों अपन ने, किसने किसकी खोज की। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हरगोविंद खुराना है उसने क्या किया था? हरगोविंद खुराना ने जो इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया था, प्रयोगशाला में जो जीन है उनको सिद्ध किया था। तो प्रयोगशाला में प्रयोग सिद्ध किसने किए थे? वो है हरगोविंद खुराना। दोस्तों ये क्या है? ये जीन है। जैसे मान लो ये गुणसूत्र, ये जीन है, आंख का जीन है, ठीक है। मेरे अपने आंख है 2, ठीक है, उनका जीन है मान लो, तो यहाँ से हटा के, ठीक है, तो इसको दूसरे जिसमें कोई जीव है उसमें आंख नहीं है, ठीक है, उसमें सेट कर देंगे तो दोस्तों उसके आंख हो जाएगी। अगर दोस्तों हाथ का है मान लो ये जीन, कितने हैं? 23 जोड़ी जीन, ठीक है। तो हाथ का जो जीन है उसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक, उसको दूसरे किसी बिगर हाथ वाले जीव के लगा देते हैं, तो दोस्तों उसके क्या है? जो हाथ आ जाता है जो वो जीव के। तो जो दोस्तों जो काम है वो क्या है? वो जीन को ही पता है, ठीक है, क्या बनाना है, बॉडी कैसे बनानी है, आँख कितनी बनानी है, कितनी नहीं बनानी, वो क्या है? जीन के थ्रू डीएनए को पता रहता है, ठीक है। डीएनए से फिर क्रोमोसोम में जाता है। तो हमारा जो डीएनए है उसको पता है कि 2 आँख बनानी है, नाक बनानी है, कान बनाना है, मुंह बनाना है, हाथ बनाना है, पक्षियों में अलग बनाना है, तो वो क्या है? उनके पेड़ पौधों में अलग बनाना है। तो वो क्या है दोस्तों? जो डीएनए, उनका जो डीएनए है उसको पता है कि हमें क्या सेट करना, किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से। उनका जो जीन है वो अलग अलग है। अपनी बात करें तो अपने 23 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो 46 गुणसूत्र है, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? एक जीन को दूसरे जीन में सेट करके देखा था, ठीक है। तो प्रयोगशाला में जो सिद्ध किया था दोस्तों, वो किया था हरगोविंद खुराना ने। क्या किया था? एक जीन को दूसरे जीन में सेट किया था, मॉडिफाई किया था दोस्तों। अपन ने बात की दोस्तों जो आनुवांशिक है उसके जनक की बात की। आनुवांशिक क्या होता है? खानदानी गुण है वो आनुवांशिक है, ठीक है, आनुवांशिक की गुण, ठीक है। इसकी खोज की बात करें दोस्तों, खोज मेंडल ने किस पे? मटर के 7 प्रजाति है उस पे प्रयोग किया था। और जो आधुनिक आनुवांशिक के जनक है वो है मॉर्गन। और शब्द दिया था दोस्तों, वो दिया था वॉटसन ने। अगर बात करें दोस्तों जीन की, तो जीन जोहानसन ने। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र वोल्डेयर ने खोजा। और बात करें दोस्तों जो क्रोमोसोम की, जो केंद्रक है, केंद्रक की दोस्तों बात करें जो है रॉबर्ट ब्राउन, और क्रोमोसोम वाल्डेयर ने। अब जो एक जीन को दूसरे जीन में जो सेट किया था वो दोस्तों वो किया था हरगोविंद खुराना ने। अब दोस्तों बात करें जो मेंडल है, मेंडल ने क्या देखा दोस्तों? एक तो लक्षण होते हैं दोस्तों जो अपने बाहर पता लग जाए देखने पे, हाँ भाई इसके आँख है, कान है, नाक है, ठीक है, उससे पता लग जाते हैं। एक दोस्तों जो लक्षण होते हैं जो हमारे जीन को ही पता रहते हैं, जीन मिलाकर ही पता करते हैं, जो हरगोविंद खुराना ने किया था जीन को मैच करके, वे वो जीन। तो दोस्तों जैसे मेरा गुण है, ठीक है, तो मेरा गुण दोस्तों क्या है? मेरा गुण है कि जैसे 2 आँख है और बाल है, शरीर है, ये हाथ है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है? इसको जो मेंडल है उसने क्या नाम दिया था? उसको नाम दिया था दोस्तों फिनोटाइप। क्या बोला था? फिनोटाइप। और अगर बात करें दोस्तों जो मेरे जो जीन हैं, ठीक है, जीन में देखने पर अगर कोई चीज़ पता लगती है तो वो दोस्तों
वो है जीनोटाइप, और जो बाहर से देखने पर अगर पता लगती है दोस्तों वो है फिनोटाइप। आपको पता है फिनोटाइप और जीनोटाइप दो, मेंडल है उसने दो शब्द दिए थे, एक था जीनोटाइप और एक था फिनोटाइप। एक था फिनोटाइप, एक था जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं? वैसे गुण जो हमें बाहर से देखने पे पता लग जाए। जैसे मैं लड़का, पता लग रहा है दोस्तों लड़का, पेड़ अलग है, ठीक है, कुत्ता कुत्ते में अलग है, कुत्ता का पता लग रहा है दोस्तों, ठीक है, गाय का पता लग रहा है अलग, ठीक है। तो वैसे गुण जो बाहर से देखने पे पता लग जाए वो क्या है? वो है दोस्तों फिनोटाइप। वह गुण जिसे बाहर से देखने पर फिजिकली पता लग जाए। और जीनोटाइप दोस्तों जो जीन है उसको मैच करके पता लगे। वैसे गुण जो जीन को मिलाकर ही पता लगे। वैसे गुण जो जीन को मिलाकर ही पता लगे दोस्तों, वो क्या है? वो है जीनोटाइप। जीन को मिलाकर पता लगे जीन, और फिनोटाइप मतलब जो फिजिकली पता लगे। आपको ऐसे ध्यान रखना है, फिनोटाइप मतलब जो फिजिकली पता लगे, जिसको बाहर रूप से देखने पे पता लग जाए, कौन लड़का है कौन लड़की है, ठीक है, कौन जानवर है पेड़ है, तो वो क्या है? वो है फिनोटाइप। फिजिकली रूप से पता लगे फिनोटाइप, और जीन से जो पता लगे वो है जीनोटाइप। दोस्तों अपने जीनोटाइप की और फिनोटाइप की बात कर ली। अब जो मेंडल है, मेंडल ने क्या है दोस्तों, 3 सिद्धांत दिए थे। तीनों सिद्धांत की बात कर लेते। एक दिया था दोस्तों प्रभावितता का सिद्धांत, डोमिनेंट थ्योरी। एक दिया था दोस्तों दो द्विसंकर सिद्धांत, डबल क्रॉसिंग थ्योरी। एक दिया था दोस्तों स्वतंत्रता का सिद्धांत। अपन तीनों की बात कर लेते हैं। जो प्रभावितता का सिद्धांत है उसकी बात करते हैं पहले, फिर अपन जब बात करते हैं दोस्तों जो डबल क्रॉसिंग थ्योरी है, द्विसंकर सिद्धांत है, उसकी बात करते हैं। फिर अपन बात करते हैं जो फ्री सिद्धांत है, जो उसकी बात करते हैं। स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है उसकी बात करते हैं दोस्तों। अपन बात करते हैं दोस्तों डोमिनेंट थ्योरी या सिंगल क्रॉसिंग। बात करते हैं दोस्तों पहला, मेंडल ने कितने सिद्धांत दिए थे? मेंडल ने 3। कौन से? डोमिनेंट थ्योरी और डबल क्रॉसिंग, एक दिया था स्वतंत्रता। 3 सिद्धांत दिए थे, प्रभावितता का सिद्धांत, द्विसंकर सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रभावितता का सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट थ्योरी। डोमिनेंट थ्योरी दोस्तों, डोमिनेंट थ्योरी में मेंडल ने क्या बताया? डोमिनेंट थ्योरी में मेंडल ने बताया कि 2 अलग अलग जीन लिए, 2 अलग अलग जीन लिए, और उनमें जो देखा, उनमें ये देखा दोनों का क्रॉस करवाया, हाइब्रिड करवाया, दोनों का संकरण करवाया दोनों का। फिर उन्होंने ये देखा कि वो जीन था, जो जीन अधिक शक्तिशाली था उसका प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा था दोस्तों। जो डोमिनेंट थ्योरी में दोस्तों सबसे पहले जो मेंडल ने ये देखा, 2 अलग अलग जीन लिए। जैसे दोस्तों उसने लिया, एक लिया दोस्तों लंबा पौधा, मटर के पौधे की बात कर रहे हैं। उसने जो पूरा प्रयोग सिद्ध किया था दोस्तों वो क्या था? मटर के पौधे की 7 प्रजाति पर, ठीक है। उसने क्या किया था? 2 अलग अलग जीन लिए थे, ठीक है। और उसमें जीन जैसे कि अपन ने एक ले लिया लंबा पौधा, एक ले लिया बोना पौधा। इधर कर देता हूं मैं इसको थोड़ा,
एक लिया दोस्तों लंबा पौधा, एक लिया उसने बौना पौधा। उसने क्या किया दोस्तों मेंडल ने, जो लंबा पौधा है उसके जो जीन कोड है वो दे दिए उसने टी, बड़े टी, टी टी जीन कोड है दोस्तों ये। और जो बौना पौधा है उसके जो जीन कोड है वो दे दिए दोस्तों स्मॉल टी। ठीक है, फिर दोस्तों उसने क्या किया, दोनों जीनों को आपस में मिलाया। जो लंबा पौधा है उसके जीन और जो बौना पौधा है उसके जो जीन है उनको आपस में मिलाया। उसने ये देखा कि इस जीन को और इस जीन को दोनों को आपस में मिलाया, तो उसने ये देखा कि जो लंबा पौधा है और जो बौना पौधा है उनका दोनों का जो रेशियो है वो आया 50-50। जो आधे पौधे थे वो लंबे पौधे हुए और आधे पौधे थे वो हुए दोस्तों बौने पौधे, आधे लंबे और आधे बौने। ठीक है, जो उसने क्या करवाया, उसने हाइब्रिडाइजेशन, इसको दोस्तों क्रॉस या संकरण क्या करवाया दोस्तों मेंडल ने, लंबे पौधे के जो जीन और बौने पौधे के जीन हैं उनको दोनों को हाइब्रिडाइजेशन करवाया। तो उसको जो प्राप्त हुआ, आधे पौधे लंबे और आधे पौधे बौने, 50-50 का रेशो है दोनों। उसने दोनों जीनों को जो आपस में मिलाया तो आधा प्रभाव इसका आया, आधा प्रभाव इसका आया। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों, जो आगे उसने क्या हुआ, एक सारणी के माध्यम से बताया दोनों को। जो ये है दोस्तों, ये जो जीन कोड नया आया, लंबा पौधा और बौना पौधा। ठीक है, तो ये है अशुद्ध लंबा पौधा, लंबा पौधा है लेकिन अशुद्ध, आधा लंबा आधा बौना। ठीक है, तो 50-50 का रेशो आया। तो उसने क्या हुआ, एक सारणी बनाई दोस्तों। सारणी में उसने क्या किया, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो जीन कोड आया था उसको रखा, टी और टी, टी और टी, टी और टी। वही जीन कोड इसने यहां रखा, टी और टी। फिर उसने क्या देखा, इस वाले जीन की क्रिया इस वाले जीन से करवाई तो क्या प्राप्त हुआ, टी और टी। इसकी इससे करवाई तो टी टी, इसकी इससे टी टी, इसकी इससे टी और टी। दोस्तों वो क्या प्राप्त करता है, जो मेंडल है वो क्या प्राप्त करता है, वो ये देखता है इसकी इससे करवा दी, इसकी इससे करवा दी, इसकी इससे और इसकी इससे, टी और टी। तो मेंडल क्या देखता है, मेंडल ये देखता है कि जो दोनों जीन है, नया जो जीन प्राप्त हुआ, उन जीनों के आपस में क्रिया करवाई, इसकी इससे, 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 इसकी इससे। इसको पकड़ा, इससे करवाई, ये इसको पकड़ा, इससे करवाई, बड़ा स्मॉल और बिग दोनों कैपिटल, इसकी इससे करवाई कैपिटल और स्मॉल, इसकी इससे करवाई तो स्मॉल। तो दोस्तों उसने क्या देखा, ये तो दोस्तों बड़ा टी है, ये क्या है, लंबा पौधा। कौन सा लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा लंबा पौधा, टी और टी, लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा।
इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, TOT शुद्ध बोना पौधा। और ये है दोस्तों, ये है अशुद्ध लंबा पौधा। मैंने बताया था आपको अशुद्ध लंबा पौधा, या लंबा पौधा कौन सा वाला, अशुद्ध लंबा, 50-50 अशुद्ध लंबा, और ये है अशुद्ध लंबा। कैसे होगा दोस्तों, उसने क्या किया, पहले फिनोटाइप जीनोटाइप की बात कर लेते हैं, फिर समझाते हैं इसको पूरे को वापस। फिर दोस्तों उसने अशुद्ध लंबा शुद्ध लंबा दोनों बोलना है वो प्राप्त कर लिए दोस्तों। अब क्या किया दोस्तों, उसने जो सारणी के अनुसार जो उनका जो फिनोटाइप और जीनोटाइप का जो परसेंटेज दिया वो कैसे दिया दोस्तों। सबसे पहले उसने क्या, फिनोटाइप और एक जीनोटाइप, उसने क्या किया दोस्तों, उसने सारणी में देखा। सारणी में क्या देखा, उसने ये देखा कि जो लंबा पौधा है, लंबा पौधा, फिर यहाँ भी लंबा पौधा, यहाँ भी लंबा पौधा, उसने देखा लंबा पौधा और बोना पौधा। उसने देखा जो लंबे पौधे हैं उसका जो जीन है वो ज्यादा इफेक्टिव था, तो लंबा 1, 2 और 3 अनुपात में लंबा, और बोना पौधा है वो 1 अनुपात में बोना। तो उसने क्या देखा, 75% तो लंबे पौधे और 25% बोने पौधे प्राप्त हुए। जो मेंडल है उसको जो 75% लंबे पौधे और जो 25% बोने पौधे प्राप्त हुए। कब, जब उसने बाहर से देखा, फिजिकली देखा, तब उसको प्राप्त हुई। अब उसने क्या किया दोस्तों, उसने जीन को मैच किया, ठीक है। तो जीन को मैच करने पे जो प्राप्त हुआ, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, शुद्ध बोना, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, और शुद्ध बोना। उसने क्या देखा, शुद्ध लंबा का अनुपात 1, अशुद्ध बोना 2, शुद्ध बोना 1। उसने क्या देखा, जब उसने बाहर से जीन को देखा, मिसमैच करवाया, तो फिर उसने ये देखा कि जो लंबा पौधा है वो 3 मात्रा में, और जो बोना पौधा है वो 1 प्राप्त हुआ। अगर 3 लंबे पौधे प्राप्त होते हैं तो बोना पौधा 1 प्राप्त हुआ। फिर उसने क्या देखा, उसने जीन को मैच करवाया, ठीक है। फिर उसने क्या देखा, जीन मिलाने के बाद में जो शुद्ध लंबा पौधा है वो 1 प्राप्त हुआ, और जो अशुद्ध लंबे पौधे थे, जो लंबा भी नहीं और बोना भी नहीं, वो 2 प्राप्त हुए, और 1 पौधा बोना प्राप्त हुआ। अपन ने बात की दोस्तों अनुवांशिकी की। अनुवांशिकी के जो है वो है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाले गुण। खोज किसने की थी, मेंडल ने की थी। आधुनिकी की जो खोज की थी वो है मॉर्गन, और फिर जो प्रयोगशाला में जो किया था वो है हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। फिनोटाइप होता है बाहर से देखे जिसको पता लगे, जीनोटाइप जो बाहर से नहीं जीन मिलाकर पता लगे। मेंडल ने 3 सिद्धांत दिए थे, जो है डोमिनेंट थ्योरी पहला सिद्धांत। उसने क्या किया दोस्तों, उसने तो जीन लिए 2 अलग अलग जीन लिए। उसने ये देखा कि दोनों जीन में जो जीन ज्यादा शक्तिशाली होता, जिसमें पावर ज्यादा थी, वो जीन क्या होता है, उस जीन का प्रभाव अधिक देखने को मिला। तो उसने क्या किया, मटर के 2 पौधे लिए, एक बोना पौधा लिया, एक छोटा बोना पौधा और एक लंबा पौधा लिया। जो बोना पौधा है उसके जो जीन कोड है उसने इस जो मिले नहीं दोनों, ठीक है, मिक्सिंग नहीं हो, तो इसलिए उसने क्या था, कोड दोनों के अलग अलग रखे। लंबे पौधे उसके कोड कैपिटल में T, और जो बोना पौधा है उसके जो है वो है स्मॉल t। जो फिर उसने ये देखा, उसने देखा कि जो लंबे पौधे और बोने पौधे का जो रेशियो था वो आया 50-50। दोनों को अगर उसने क्रॉस करवाया
तो उसका रेशियो आया वो आया दोस्तों 50-50 का रेशियो आया। मतलब जो अशुद्ध बोना पौधा है वो प्राप्त हुआ। दोनों को अगर मैच करवाए, फिर उसने क्या किया दोस्तों, दोनों के जो जीन को मिसमैच करवाया, दोनों के जीन मिसमैच करवाए। तो उसने ये देखा, यहाँ से टी उठाया, टी और टी, टी और टी, टी टी, यही टी और टी को उसने यहाँ रखा। इस टी की क्रिया इससे करवाई तो उसको प्राप्त हुआ लंबा पौधा, शुद्ध शुद्ध लंबा पौधा। फिर इस टी की क्रिया उसने यहाँ करवाई, छोटे बोने से अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ। इस टी की क्रिया उसने क्या किया, उसका प्रयोग इस पे किया, अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ। इसका प्रयोग इस पे करवाया तो शुद्ध बोना पौधा प्राप्त हुआ। कैसे? ये बोना शुद्ध का जो जीन कोड है, ये बोना शुद्ध का, ये अशुद्ध बोना का है, ये अशुद्ध लंबा का, अशुद्ध लंबा का कोड है तो ये अशुद्ध लंबा का, ये शुद्ध लंबा पौधा का कोड है तो ये शुद्ध लंबा पौधा, ये कोड है। उसने क्या देखा, उसने बाहर से जो देखा, उसने देखा कि जो पौधे थे, कौन से पौधे लंबे और कौन से पौधे बोने प्राप्त हुए। उसने देखा कि जो तीन अनुपात में जो पौधे हैं वो लंबे प्राप्त हो रहे हैं और 1 अनुपात में जो पौधा है वो बोना प्राप्त हो रहा है। फिर उसने क्या किया, उसने नाम दे दिया फिनोटाइप। फिर उसने क्या किया, उसने क्या दोनों को मिक्सअप करवाया, ठीक है, जो जीन मिलाए दोनों पौधे के, लंबा और बोने पौधे के जीन को मिक्सअप करवाया। फिर उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो शुद्ध लंबा पौधा है वो प्राप्त हुआ 1 अनुपात में, अशुद्ध लंबा पौधा 2 अनुपात में, और जो शुद्ध बोना पौधा है वो 1 अनुपात में प्राप्त हुआ। तो जो अनुपात पूछे दोस्तों, फिनोटाइप का अनुपात डोमिनेंट थ्योरी में 1:2:1 है, 1 अनुपात 2 अनुपात 1, और जो फिनोटाइप का अनुपात है वो है 3 अनुपात 1, और जीनोटाइप का 1:2:1। डोमिनेंट थ्योरी में जो रेशियो पूछे आपसे, अगर जो क्रॉस का पूछे तो वो है 50-50 दोनों का, और जो आगे जो फिनोटाइप और जीनोटाइप का पूछे तो वो है रेशियो। फिर उसने क्या किया दोस्तों, जो प्रभावितता का नियम है उसने फिर ये बताया, उसने ये बताया कि जो जीन लंबा जीन है अधिक प्रभावशाली है तो अधिक प्रभाव दिखाएगा, या फिर अधिक प्रभाव दिखा रहा है वो अधिक प्रभाव दिखाएगा। उसने इस प्रयोग को जो है सिद्ध करके बता दिया कि जो जीन है, प्रभावितता का नियम है वो सही है। वो ये बताता है कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, वही सक्सेसफुल होगा, वही अपना प्रभाव बताएगा, वही सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो जीन है उसके बारे में बात करी। अब उसने क्या किया, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, सिंगल क्रॉसिंग, सिंगल क्रॉसिंग, एकल संकर। अब उसने जो दूसरी थ्योरी दी वो दी थी डबल थ्योरी, वो डबल क्रॉसिंग। यहाँ तक आपको समझ आया? अब उसने बात की द्विसंकर की, डबल क्रॉसिंग की बात की उसने। अगला जो है उसका द्विसंकर सिद्धांत, या उसने बताया डबल क्रॉसिंग थ्योरी। डबल क्रॉसिंग थ्योरी क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है, उसने क्या किया दोस्तों, अलग अलग जीन लिए, जो उसमें क्या किया था, एक ही पौधा लिया था, इसमें क्या किया दोस्तों, अलग अलग पौधे लिए, ठीक है, और अलग अलग पौधे से अलग अलग जो जीन कोड है उसको जो है उसने जो संकरण करवाया। तो उसने क्या देखा, उसने देखा जैसे कि उसने जो पौधा है उसने लिया था गोल पीला और जो चपटा हरा पौधा लिया था। एक लिया था दोस्तों गोल पीला पौधा, एक दोस्तों उसने लिया था चपटा गोल पीला, एक लिया था उसने चपटा। पहले उसने कौन सा पौधा लिया था दोस्तों, जो डोमिनेंट थ्योरी में एक लंबा पौधा लिया था, एक लिया था बोना पौधा।
अब दोस्तों एक ले रहा गोल पौधा, एक ले रहा चपटा पौधा। जो गोल पौधा है उसके उसने जो कोड थे उसने दे दिए थे दोस्तों आर आर वाई वाई, और जो चपटा पौधा है उसके कोड दिए उसने आर आर वाई वाई। उसने पहले तो क्या क्या दोस्तों, जो लंबे और बोने में जो है हाइब्रिडाइजेशन वो करवा दिया। अब क्या किया उसने, अलग अलग पौधे लिए, लंबा पौधा बोना पौधा लिया था पहले। अब उसने क्या किया था, गोल पीला ले लिया और जो हरा चपटा ले लिया, ठीक है। उसमें हाइब्रिडाइजेशन करवाया, उसने हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो इसको हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो उसको प्राप्त हुआ आर और वाई, आर और वाई। तो इसको अगर उसने हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो इसमें प्राप्त हुआ आर और वाई। आर और वाई बताया था। जो जीन है उसका प्रभाव 50-50 रहता है, 50 और 50, आर आर, ठीक है। फिर उसने क्या करवाया दोस्तों, इन दोनों को भी दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, एक बार फिर करवा दिया। जो दो पहले जो पौधे मिले, पहले पौधे लिए, उनसे जो जीन बना उनका फिर उसने हाइब्रिडाइजेशन करवा दिए। तो यहाँ से आर आर वाई और वाई, उसको प्राप्त हुआ ये आर आर वाई वाई, मॉडिफाई कर दिया इसको, आर आर वाई वाई, आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब उसने क्या करवाया, उसको जो नया जीन कोड प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब उसने क्या किया दोस्तों, उसने किया कैपिटल आर स्मॉल वाई को उसकी क्रिया करवाई। अब वो क्या देखता है, उसने जो जीन कोड है आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, वो क्या करता है दोस्तों, वो इस आर की क्रिया इस वाई से करवाता है और इस वाई से करवाता है, कैपिटल वाई से या स्मॉल वाई से। फिर जो स्मॉल आर आर है उसकी क्रिया वाई कैपिटल से और वाई स्मॉल से करवाता है। मेंडल क्या करता है, उसको जो जीन कोड प्राप्त हुआ आर आर वाई वाई, फिर वो करता है कैपिटल आर की क्रिया वाई से, तो उसको जो प्राप्त हुआ आर वाई, आर वाई। फिर इसकी कैपिटल आर की क्रिया स्मॉल वाई से, आर वाई, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, आर वाई आर वाई। स्मॉल आर की क्रिया कैपिटल वाई से, स्मॉल आर की कैपिटल वाई से, स्मॉल आर की स्मॉल वाई से, कैपिटल वाई से, स्मॉल आर की कैपिटल स्मॉल वाई से। कैसे किया दोस्तों, कैपिटल आर की क्रिया स्मॉल आर से, कैपिटल आर की क्रिया कैपिटल वाई से और स्मॉल वाई से, कैपिटल वाई से स्मॉल वाई से, स्मॉल आर की क्रिया कैपिटल वाई से और स्मॉल वाई से, दोनों से करवाई उसने। और यहाँ पर भी इसको ऐसे कैसे उतार दिया, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। अब क्या किया दोस्तों, उसने इसको पकड़ा यहाँ पे और इससे रिएक्शन करवाई। तो उसने क्या देखा, उसने देखा आर 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 वाई और वाई, क्या प्राप्त हुआ आर आर वाई वाई। अब उसने अगला जो किया दोस्तों,
वो किया, इसको पकड़ा और इससे क्रिया करवाई। अगला जो पकड़ा उसकी क्रिया इससे करवाई, आर आर वाई वाई। इसको पकड़ा, इसकी क्रिया इससे करवाई, आर आर वाई वाई। इसको पकड़ा, आर आर वाई वाई। इसको पकड़ा, आर आर वाई वाई। आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। अभी बताता हूँ दोस्तों, इसकी इससे करवाई, आर आर वाई वाई। इसकी इससे, आर आर वाई वाई। इसकी इससे, आर आर वाई वाई। फिर इस आर आर वाई वाई। दोस्तों उसने क्या करवाया, उसने जो डबल क्रॉसिंग है उसमें ये जीन उठाया यहाँ से, आर की क्रिया आर वाई से, आर की क्रिया वाई से, फिर आर की क्रिया स्मॉल वाई से, आर की क्रिया स्मॉल वाई से, फिर स्मॉल आर की क्रिया कैपिटल वाई से, स्मॉल आर की क्रिया स्मॉल वाई से। इसको ऐसे कैसे यहाँ उतार दिया, ठीक है। इसको पकड़ा, इसकी क्रिया इससे, इसकी क्रिया इससे, इसकी क्रिया इससे, इसकी क्रिया इससे। फिर इसको पकड़ा, इसकी क्रिया इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, थर्ड नंबर, इसकी फोर्थ नंबर से। 3 नंबर को पकड़ा, 3 नंबर की 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 की 3 से, 3 की 4 से। 4 को पकड़ा अपन ने यहाँ से, 4 की 1 से, 4 की 2 से, 4 की 3 से, 4 की 4 से। उसने क्या करवाया, दोनों जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन करवाया। फिर उसने क्या देखा, उसने ये देखा जो ये पौधा था और ये पौधा था, वो क्या हुआ, या तो दोनों जो चारों पौधे हैं ये दोनों जोड़े, ठीक है, या तो दोनों कैपिटल में हो या दोनों स्मॉल में हो, ठीक है, या तो दोनों कैपिटल में हो या दोनों स्मॉल में हो। वो क्या है दोस्तों, वो है शुद्ध पौधा। ये दोनों जो कैपिटल में हो दोनों स्मॉल में हो। तो शुद्ध पौधे कौन कौन से थे, ये शुद्ध पौधा। अभी पौधा कौन सा उसकी बात करते हैं दोस्तों, ये है शुद्ध पौधा। फिर दोस्तों उसने बात की, दोस्तों उसने ये बात की जो दोनों जो कैपिटल है और दोनों जो स्मॉल है वो भी शुद्ध पौधा। जैसे दोस्तों ये है, ये भी शुद्ध पौधा है, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये भी शुद्ध पौधा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। तो शुद्ध पौधे का जो ग्राफ देख रहे हो, जो शुद्ध पौधा है वो हमको सीधा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, कौन सा पौधा गोल है, कौन सा चपटा है, कौन सा हरा है, कौन सा पीला है, कौन सा नीला है। फिर दोस्तों उसने जो बात की, उसने ये देखा जो आर आर कोड है वो क्या हुआ, वो है गोल पीला, गोल पीला, कौन सा, शुद्ध गोल पीला, ठीक है। फिर अगला जो यहाँ पे प्राप्त हुआ आर आर वाई वाई, तो वो कौन सा है, शुद्ध आर आर वाई वाई, चपटा हरा, चपटा हरा, ठीक है।
अब उसने जो बात की वो बात की इस यहाँ से ले लेते हैं, ये है आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, वाई वाई। तो ये है दोस्तों चपटा पीला। कौन सा? चपटा पीला अशुद्ध, चपटा पीला। फिर उसने इसको मिलाया, ठीक है। तो उसने ये देखा आर 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 वाई वाई, चपटा हरा, चपटा हरा। फिर उसने ये देखा अगला वाला जो है उसको देखा, तो अगले वाले में क्या हुआ? आर आर वाई वाई, आर 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 वाई वाई, आर आर वाई वाई, चपटा पीला, चपटा पीला। तो नीचे वाले जो ऑप्शन में है वो सारे में आर आर वाई वाई, आर आर गोल, गोल। फिर अपन बात कर लेते हैं इसकी। तो उसने क्या क्या किया? आर आर वाई वाई, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक है। आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ये शुद्ध है, ये शुद्ध, गोल पीला। ये भी कौन सा है? गोल पीला। ये कौन सा है दोस्तों? ये आर आर वाई वाई, ये है चपटा पीला, ठीक है। अब उसने आगे देखा जो ये आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, अपन ने क्या देखा? गोल पीला, आर आर वाई वाई, गोल पीला, आर आर वाई वाई, गोल पीला, आर आर वाई वाई, गोल पीला, ठीक है। अब उसने इसको मिलाया आर आर और वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, इसको आर आर गोल, वाई वाई पीला, गोल पीला, ठीक है। और जो वाई स्मॉल हरा, ये है गोल हरा। और फिर ये बात करें आर आर गोल, वाई वाई पीला, गोल पीला। इसकी बात नहीं, इसकी बात करते हैं। आर आर वाई वाई, गोल हरा। फिर अपने पास बच गया आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, गोल पीला, अशुद्ध गोल पीला, गोल पीला, ठीक है दोस्तों। अपने कंप्लीट हो गए सारे, गोल पीला, चपटा पीला, हरा पीला, सारे जो है वो कंप्लीट हो गए। अच्छा ये बच गया आर आर वाई वाई, आर आर चपटा, वाई वाई पीला, चपटा पीला, ठीक है। तो ये तो है दोस्तों शुद्ध, ये है अशुद्ध सारे बोलने वाले। वो तो अपन देख लेते हैं इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का परसेंटेज। आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई। दोस्तों अपने गोल पीला चपटा पीला निकाल लिया इस कोड से, यहाँ पे जो कोड था उस कोड से गोल पीला और चपटा पीला, गोल हरा, ऐसा कैसा गोल पीला है वो इस कोड पे यहाँ से निकाल लिया अपन ने। अब अपन ने देखा फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों।
पहले बात करते हैं दोस्तों फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या हुआ, गोल पीला, गोल हरा, चपटा पीला, चपटा हरा, चार ही गोल पीला, गोल हरा, चपटा पीला, चपटा हरा। ठीक है, तो गोल पीला एक शुद्ध, एक चपटा हरा शुद्ध, एक इधर शुद्ध, उधर से फिर ले आएंगे। गोल पीला कितने, जो गोल पीला है वो कितने हैं, एक आर आर, ये कोड सेम है, ये कोड सेम है, आर आर, इसके कोड कहीं भी सेम नहीं है दोस्तों, 2। ठीक है, फिर डबल आर 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 वाई वाई कहीं मिल रहे हैं, आर आर वाई वाई एक, फिर आर आर वाई वाई 2। देखो दोस्तों, ये शुद्ध जो गोल पीला है वो एक, गोल पीला है वो आर आर वाई वाई जे और जे, डबल आर वाई वाई सेम 2, फिर लिया आर आर वाई वाई 1:1 लिख दिया। फिर जो गोल पीला है वो आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई 2, फिर जो गोल पीला है आर आर वाई वाई 1 2 3 4, 4 सेम है। फिर चपटा हरा है, ठीक है, गोल पीला ये हो गया 2 3 4। फिर अपने बात की इधर से कर लेते हैं, 2 इधर से जो है 1 2 चपटा पीला 1 2 और 1 2 3 4 5 6 6 4 10 11 12 15 16। दोस्तों ये कैसे निकाला, शुद्ध पीला है एक, गोल हरा, गोल पीला है वो, गोल पीला ये कोड जो सेम है जिसके, फिर गोल हरा इसके कोड सेम, फिर इसके और इसके कोड सेम, इसके 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 कोड सेम, इसके और इसके कोड सेम, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। बाहर से जो देखने पे पता लग रहे हैं अपन को, इसके कोड सेम दिख रहे हैं दोस्तों, इसके और इसके कोड सेम दिख रहे हैं, इसके और इसके कोड सेम दिख रहे हैं, इसके 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 जैसे इसके कोड सेम है, किसी से मैच नहीं करा एक, इसके और इसके 2 कोड सेम, इसके और इसके, इसका ये कोड सेम, इसके और इसके ये कोड सेम, गोल पीले के चारों कोड सेम, चारों कोड सेम, चपटा हरा है आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई ये 2 कोड सेम, फिर दोस्तों चपटा पीला है उसका कोड सेम, फिर दोस्तों चपटा पीला है आर आर वाई वाई इसका कोड सेम, फिर जो चपटा हरा है आर आर वाई वाई इसका कोड सेम। ठीक है, तो बाहर से देखने पे जो पता लग रहा है पीला, गोल पीला तो बाद में आएगा, पीला हरा, पीला और हरा, चपटा गोल तो बाद में आएगा, पहले ये है कौन सा पीला है, क्योंकि इसका कोड किसी से मैच नहीं कर रहा, इसमें एक, इसका और इसका मैच कर रहा है 2, इसका और इसका किसी से मैच नहीं कर रहा है 1, इसका और इसका मैच कर रहा है 2, इसका इसका मैच कर रहा है 4, इसका और इसका मैच कर रहा है आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, फिर इसका मैच किसी से नहीं कर रहा ये, इसका और इसका मैच कर रहा है 2, इसका किसी से मैच नहीं कर रहा है, शुद्ध बोलना जो चपटा हरा है उसका। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जीनोटाइप की। जीनोटाइप में 4 थी, गोल पीला, गोल पीला, गोल हरा, चपटा पीला, चपटा हरा, गोल पीला, गोल हरा, चपटा पीला, चपटा हरा। ठीक है, तो गोल पीला कितना है दोस्तों, गोल पीला शुद्ध 1 1
2 3 4 5 6 शुद्ध एक ही है दोस्तों। और जो पीला है अपन बात कर रहे हैं गोल पीला की, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक है एक चपटा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक एरा 8 और एक एरा 9। तो गोल पीला कितना? गोल पीला है 9। अब बात कर लेते हैं हम चपटा हरा की। चपटा हरा, एक चपटा हरा, 2 चपटा हरा, ठीक है, और एक और चपटा हरा, शुद्ध चपटा हरा। इधर से चपटा हरा कितना है दोस्तों? चपटा पीला चपटा हरा, गोल पीला गोल पीला गोल पीला चपटा हरा गोल हरा। अपन गोल हरा की बात करें, चपटा हरा की, चपटा हरा 2, गोल हरा 1, गोल हरा और 1 2 1 2 1 2 और एक है गोल हरा 3। जो गोल पीला है वो आएंगे 3 और चपटा हरा है, जो चपटा पीला है वो 1 है, चपटा पीला 2 है और चपटा पीला 3 है। 1 2 3, चपटा पीला 3 है। चपटा हरा की बात करें तो चपटा हरा है दोस्तों 1। गोल पीला कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अपन बात करें गोल हरा कितना? गोल हरा 1 2 और 3। चपटा पीला कितना? 1 2 3, चपटा पीला 1 2 3 और चपटा हरा 1। तो इनका जो रेशियो है वो है 9 3 3 1 और इनका जो रेशियो है वो है 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ये कितने? 9 10 3 13 16। उन्होंने अलग अलग प्रकार से जो है हाइब्रिडाइजेशन करवाया दोनों का। एक जो पहले डोमिनेट थ्योरी में सिंगल करवाया, ठीक है, उसमें जो 4 जो है अलग अलग खाने बने, फिर उसने चारों को क्या है मिक्सअप फिर करवा दिया, अलग अलग चारों को मिक्सअप करवा के फिर देखा। तो उसमें क्या है दोस्तों 16 तरह के जो है उनको जो पता लगा कि 16 तरह से अलग अलग जो है प्राप्त हुई। उसमें क्या है चार ही प्राप्त हुई, 4 संभावना। इसमें जो 16 संभावना है वो प्राप्त हुई, जो अलग अलग कौन कौन से हैं 7 प्रजातियों पे अलग अलग प्रकार से वो प्राप्त हुए। और दोस्तों तीसरे जो सिद्धांत है वो बात करते हैं स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या कहता है? स्वतंत्रता का सिद्धांत ये कहता है कि जो जीन है वो जीन कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं होते। मतलब जो जीन हमें जो जीन है वो जीन रहते हैं, ठीक है, वो जीन कभी स्थानांतरित नहीं होते, या कभी जो हमारे जो जीन है वो स्वतंत्र रहते हैं, वो समाप्त नहीं होते। सो वो स्वतंत्रता का नियम बताया उसने। तो उसने क्या बताया? एक तो मेंडल है, मेंडल ने सबसे पहले खोज की किस पे? मटर के पौधे पे, आनुवांशिकी की खोज की। मार्गन था उसका जो आधुनिक का जनक था, जो हरगोविंद खुराना था, उसने प्रयोगशाला में इसको सिद्ध किया था। फिनोटाइप बाहर से देखो, जीनोटाइप जो है अंदर से देखो, जो मतलब जो जीन है उनको मैच करो। डोमिनेंट थ्योरी दी उसने। डोमिनेंट थ्योरी में क्या किया? अलग अलग जीनों को मिलाया और देखा कि जो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली है वही जीन क्या है, उसका जो प्रभाव उसका ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अलग अलग जो 4 हैं, चारों मैंने संभावना बता दी आपको उसमें। और जो जो डबल क्रॉसिंग है, डबल क्रॉसिंग में क्या हुआ? उसने दोनों अलग अलग पौधे लिए, दोनों का जीन प्राप्त हुआ, उन दोनों के जीन से फिर एक बार हाइब्रिडाइजेशन और करवाया, 2 बार हाइब्रिडाइजेशन करवाया उसने। फिर उसको क्या हुआ? 16 संभावना प्राप्त हुई, अलग अलग वाली 16 संभावना, कौन सी चपटी है कौन सी गोल है, और उसका जो रेशियो है वो ये प्राप्त हुआ 1:1 2:4:3। दोस्तों एक चीज देखो, 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1, इसे 9:3:3:1 हमको कैसे मिला? इसमें देखने पे मिला। RRYY कैसे मिला? तो
जो जीन कोड मिला था पहले वाले की तीसरे वाले से, पहले वाले की चौथे वाले से, दूसरे वाले की तीसरे वाले से, दूसरे की चौथे वाले से क्रिया करवा के ये जीन कोड निकाले, इसको यहाँ लिखा, दोनों के इसको पकड़ा, इसको यहाँ से इसको पकड़ा चारों से, इसको पकड़ा चारों से, इसको पकड़ा, फिर चारों से करवाया। अपन ने देखा, फिर वहां से जीन कोड मिसमैच किए, अपन ने जीन कोड मैच किया अपन ने, ठीक है। जीन कोड मैच करने के बाद में अपन ने शुद्ध हरा गोल पीला ये लिखा, अपन ने फिर इसका जो रेशो यहाँ पे लिखा, कौन सा शुद्ध है, कौन सा गोल है, कौन सा गोल है, कौन सा पीला है, कौन सा चपटा है, वो बताए। फिर अपन को ये प्राप्त हुआ कि जो है जो जीन स्वतंत्र होते हैं वो किसी में ट्रांसफर नहीं होते, क्रॉसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीन में जो जीन है वो फिक्स है, अपने गुण कभी खोते नहीं है जीन, ठीक है। तो वो स्वतंत्रता का सिद्धांत बता दिया, तो जो है मेंडल ने 3 सिद्धांत दे दिए। आनुवंशिकी में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। आनुवंशिकी है उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी आनुवंशिकी बता दी। धन्यवाद।